डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th का हिंदी मीडियम का हमारा चैप्टर चला था कार्य तथा ऊर्जा। इससे पहले वाला जो वीडियो उसके अंदर हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया और कार्य के बारे में डिटेल से पढ़ा कि कार्य विज्ञान के अंदर कार्य किसे कहते हैं, इसका SI मात्रक क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है एक्सेट्रा। आज का जो हमारा वीडियो है इसके अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं ऊर्जा। ऊर्जा किसे कहते हैं? तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा होता है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। यानी कि कार्य करने की जो क्षमता है ना, इसको ऊर्जा नाम देते हैं। इट मीन अगर आपके अंदर किसी कार्य को करने की क्षमता है, इसका मतलब आपके अंदर ऊर्जा है, तभी आप उस कार्य को कर सकते हो। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, आप क्या करते हो, आप सुबह सुबह नाश्ता करके और खेलने के लिए बाहर चले जाते हो और आप बाहर 3-4 घंटे तक लगातार खेलते हो। खेलने का मतलब एक तरह से आप कोई भी कार्य कर रहे हो, ठीक है। तो आप 3-4 घंटे बाद एकदम से आप बिल्कुल थक जाते हो और उसके बाद आपको लगता है कि मेरे अंदर और ज़्यादा क्षमता नहीं है कार्य करने की, यानी कि मैं और ज़्यादा कार्य नहीं कर सकता या मैं और ज़्यादा नहीं खेल सकता। तो आप वापस घर पे आते हो बिल्कुल थके हुए, आप रेस्ट करते हो, खाना खाते हो और खाना खाने के बाद आपको इस तरह से लगता है कि हाँ, अब मेरे अंदर दोबारा से जो है ना कार्य करने की क्षमता आ गई है, अब मैं वापस से उतनी ही देर खेल सकता हूँ या कोई और काम कर सकता हूँ। यानी कि अब मेरे अंदर क्षमता है, मैं कि कोई काम कर सकता हूँ, है ना। तो ये जो क्षमता है कार्य करने की, इसको ऊर्जा कहते हैं। और ये जो ऊर्जा है वो कहाँ से मिली? जैसे आपने भोजन किया तो ऊर्जा मिली, यानी भोजन के अंदर ऊर्जा थी और वो आपको मिली, और उस ऊर्जा का उपयोग किया आपने किसी कार्य को करने के लिए। आप खेल रहे हो तो वो भी एक कार्य है, तो उसके अंदर आपने उस ऊर्जा को खपत कर दिया। कोई भी और कार्य कर रहे हो तो उसके अंदर आपने ऊर्जा को खपत कर दिया। समझ रहे हो ना। तो आप लगातार भोजन करते हो, उसके बाद लगातार आप कार्य करते हो, आपके जो दैनिक दिनचर्या रहती है, किसी भी तरह का काम हो सकता है वो आप करते हो। यानी आप डेली भोजन करते हो, भोजन करने के बाद आप में ऊर्जा आती है, उस ऊर्जा की क्या करते हो, खपत करते हो। यानी जब कार्य कर रहे होते हो तो ऊर्जा की खपत हो रही होती है। जैसे आप बाहर खेल रहे थे, तो जैसे आप ग्राउंड के अंदर गए ना, आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्षमता थी कार्य करने की, ऊर्जा बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जैसे जैसे आप खेलते गए, टाइम बीतता गया, आप कार्य करते गए, तो आपकी ऊर्जा जो है ना वो कम होती गई। क्यों? क्योंकि कार्य कर रहे हो तो ऊर्जा की खपत हो रही है तो ऊर्जा धीरे धीरे कम हो रही है, और एक लेवल ऐसा है आप बिल्कुल थक गए, यानी कि आपके अंदर ऊर्जा बहुत कम रह गई। अब आपको ऐसे लगने लगा कि अब मुझे घर जाना चाहिए, आराम करना चाहिए, खाना खाना चाहिए। यानी कि अब आपको ऐसे लगने लगा कि ऊर्जा बहुत कम है, अब आपको और ऊर्जा लेनी चाहिए, यानी और ज़्यादा भोजन खाना चाहिए, और भोजन से आपको ऊर्जा मिलेगी, तभी आप और काम कर सकते हो, है ना। और जितनी भी संजीव चीज़ें हैं, यानी कि जितने भी पशु पक्षी हैं या ह्यूमन बींग्स है, वो सब के सब भोजन करते हैं, यानी कि उनको भोजन से क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। और भोजन करने के बाद वो अपने दैनिक कार्य करते हैं। यानी कि पक्षी होते हैं, उनका अलग तरह का कोई कार्य होता हुआ, यानी कि वो पक्षी जो है आसमान में उड़ते हैं, या अपना जिस भी तरह का दैनिकचर्या उनकी होती है, या आपका जो कोई भी पशु है उसकी जो दिनचर्या है वो अलग तरह की होती है। लेकिन भोजन सब करते हैं, और भोजन करने के बाद अपना अलग अलग तरह का काम भी करते हैं, कार्य भी करते हैं। तो वो कार्य करते हैं तो वो भोजन से जो ऊर्जा मिली है उसको खपत कर रहे होते हैं। खपत कर रहे हैं मतलब कार्य हो रहा है, उसके अंदर कार्य करने की क्षमता है, वो कार्य कर रहा है। इसका मतलब उसने भोजन किया और भोजन से जो ऊर्जा है उसको खपत कर रहा है, और लगातार उसका काम होता जा रहा है, ठीक है। अगर ऊर्जा नहीं है तो इसका मतलब कार्य करने की क्षमता भी नहीं है उसके अंदर। और ऐसा ही निर्जीव वस्तुओं के अंदर कुछ निर्जीव वस्तुएं भी हैं जो कार्य करती है। जैसे फैन जो होता है, आपका फैन जो है चल रहा है, तो वो क्या कर रहा है, कार्य ही कर रहा है ना। किसकी वजह से कर रहा है? उसको भी हम ऊर्जा दे रहे हैं। कौन सी ऊर्जा? विद्युत ऊर्जा दे रहे हैं। आपका कोई कार है, बाइक है, वो भी रोड पे अगर दौड़ रही है, इसका मतलब उसको हम क्या दे रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं। उसको ऊर्जा मिल रही है तभी वो दौड़ रहा है। उस ऊर्जा कहाँ से मिल रही है? आपका जो बाइक है या कार है उसके अंदर हम तेल यूज करते हैं, यानी ऑयल, पेट्रोल या डीजल डलता है। उस पेट्रोल या डीजल के अंदर क्या होता है, उस ईंधन के अंदर ऊर्जा होती है। और जैसे जैसे वो कार्य करते हैं, यानी कि जैसे जैसे आपकी गाड़ी चल रही है, कार्य हो रहा है तो ऊर्जा की खपत हो रही है, यानी कि तेल की खपत हो रही है। तेल धीरे धीरे घट रहा है, कम हो रहा है, ऊर्जा कम हो रही है, और कार्य लगातार होता जा रहा है। तो दो बात दिमाग में रखिए, एक तो कार्य करने की क्षमता जो है ना उसको ऊर्जा कहते हैं। यानी आपके अंदर अगर कार्य करने की क्षमता है कि मैं ये कार्य कर सकता हूँ, इसका मतलब आपके अंदर ऊर्जा है, और उस क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा कहाँ से मिलती है? भोजन से मिलती है, ठीक है। और भोजन कहाँ से मिलता है हमें?
ज़्यादातर भोजन जो है हम पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, और पेड़ पौधे अपना भोजन कहाँ से बनाते हैं? प्रकाश यानी कि सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण विधि से वो अपना भोजन तैयार करते हैं, और उनके अंदर उस भोजन में ऊर्जा होती है जो हम खाते हैं तो हमारे अंदर आ जाती है। ठीक है, और जो इस पृथ्वी के ऊपर जो है ना मैक्सिमम जो ऊर्जा मिल रही है ना सभी चीज़ों को, वो सूर्य से मिल रही है। ठीक है, सब सूर्य से ही पेड़ पौधे, जितने भी पेड़ पौधों की जातियां हैं वो अपना अपना भोजन तैयार करते हैं, वो सारे के सारे सूर्य के प्रकाश में करते हैं, और सूर्य से हमें लगातार जो है ना तापीय ऊर्जा मिल रही है, प्रकाश की जो ऊर्जा है यानी कि लाइट जो है वो मिल रहा है हमें लगातार। तो ऊर्जा का जो मेन स्रोत है ना, ऊर्जा का जो सबसे बड़ा स्रोत है धरती के ऊपर, वो सूर्य है। सूर्य से जो है ना सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो है पृथ्वी को मिलती है सूर्य से। ठीक है, अब वापस इसी पे आते हैं कि कार्य करने की क्षमता को तो ऊर्जा कहते हैं, और ऊर्जा हम भोजन करते हैं तो आती है। ठीक है, और जैसे जैसे हम कार्य करते जाते हैं तो हमारी ऊर्जा जो है वो कम होती जाती है। क्यों? जैसे जैसे हम कार्य करते जाते हैं ऊर्जा हमारी खपत होती है। खपत होने का मतलब हो गया कि वो कम हो रही है लगातार, क्योंकि जैसे जैसे काम करेंगे, काम करने के लिए ऊर्जा चाहिएगी, तो काम करें इसका मतलब वो ऊर्जा खपत हो रही है उस काम को करने के लिए। तो ये भी बात याद रखिए कि जैसे जैसे कार्य करते जाएंगे तो आपकी ऊर्जा है वो खपत होती जाएगी। बहुत ज़्यादा कार्य कर लोगे तो बहुत ज़्यादा ऊर्जा आपकी खपत हो जाएगी, कम कार्य करोगे तो ऊर्जा कम खत्म होगी। अब देखिए, जैसे आपके पास बहुत ज़्यादा ऊर्जा थी तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा ऊर्जा, इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा कार्य कर सकते हो, और जैसे जैसे आप कार्य करते जाओगे आपकी ऊर्जा जो है वो कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। आप बहुत ज़्यादा कार्य कर लोगे, इसका मतलब आपकी ऊर्जा जो है ना वो बहुत ज़्यादा खपत हो गई है, बहुत ज़्यादा कम, आपके पास ऊर्जा बिल्कुल कम हो गई, यानी कि आपने वो खपत कर दी है। अब आपको और ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत है अगर आपको और ज़्यादा कार्य करना है। तो ये बातें समझ में आ रही है ना। इसीलिए आपको बता दें कि विज्ञान के अंदर, साइंस के अंदर जो आपका कार्य होता है ना उसको ऊर्जा के बराबर मान सकते हैं, कि कार्य और ऊर्जा एक ही चीज होता है, दोनों को बराबर मानते हैं। और देखिए, जो आपका ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक होता है ना, इससे पहले कार्य पढ़ा, कार्य का ऐसा मात्रक जूल होता है, और यहाँ देखिए ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक भी जूल है। क्यों? क्योंकि विज्ञान के अंदर कार्य जो है ना वो ऊर्जा के बराबर मान सकते हैं, इसलिए दोनों का ऐसा ही मात्रक भी सेम रहेगा, जूल रहेगा। कार्य का ऐसा ही मात्रक भी जूल होता है और ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक भी जूल होता है। सेम क्यों रहता है? समझ में आ रहा है? सेम इसलिए रहता है, देखिए अगर आपने बहुत ज़्यादा ऊर्जा खपत कर दी, इसका मतलब बहुत ज़्यादा कार्य भी किया है। अगर देख लिए, मैं कहूँ आपसे कि आपके पास 20 जूल ऊर्जा है और थोड़ी देर बाद आपके पास ऊर्जा रह जाती है 15 जूल, इसका मतलब आपने 5 जूल ऊर्जा खपत कर दी है ना। अब 5 जूल ऊर्जा खपत कर दी, इसका मतलब आपने कोई कार्य किया है जिसके अंदर इतनी ऊर्जा खपत होगी। इसका मतलब आपने उतना कार्य किया है जिससे सिर्फ 5 जूल जो है ना ऊर्जा खपत हुई। कहने का मतलब आपने 5 जूल कार्य किया है जिसके अंदर 5 जूल ऊर्जा आपकी खपत होगी। अगर आप लगातार और ज्यादा कार्य करते जाओगे आपके पास थोड़ी देर बाद में देखते हैं कि ऊर्जा जो है सिर्फ 5 जूल बची है, 5 जूल। पहले 20 था, 5 जूल बची, इसका मतलब आपने खपत कितनी कर दी? 15 जूल। 15 जूल जो ऊर्जा खपत हुई है, इसका मतलब 15 जूल कार्य भी हुआ है, क्योंकि जैसे जैसे कार्य होता जाएगा ऊर्जा जो है वो खपत होती जाएगी, और जितना कार्य उतनी ऊर्जा खपत होगी। कार्य बहुत ज्यादा हुआ, ऊर्जा भी बहुत ज्यादा खपत होगी। कार्य बहुत कम हुआ तो ऊर्जा भी बहुत कम खपत होगी, है ना। तो बराबर रहेंगी ये दोनों चीजें। ऊर्जा जितनी खपत हो रही है जितना कार्य हो रहा है, ठीक है, तो जितना कार्य हो रहा है उतनी ऊर्जा खपत हो रही है। दोनों चीजें बराबर रहेगी, कार्य और ऊर्जा, इसलिए दोनों का ऐसा ही मात्रक भी जूल होता है। इसके बाद आपसे पूछे कि 1 जूल ऊर्जा कितनी होती है? 1 जूल ऊर्जा यानी कि आपको 1 जूल कार्य करने के लिए, 1 जूल कार्य करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना, उस ऊर्जा को 1 जूल ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, देखिए आप अगर 1 जूल कार्य करते हो तो आपकी 1 जूल जो ऊर्जा है वो खपत हो जाती है। तो इसका मतलब हो गया कि आपसे पूछे कि 1 जूल ऊर्जा कितनी होती है, तो 1 जूल कार्य करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे 1 जूल ऊर्जा कहते हैं। इसके बाद ऊर्जा का बड़ा मात्रक क्या होता है? देखिए ऐसा ही मात्रक तो इसका जूल होता है। इसके अलावा इसका दूसरा या फिर बड़ा मात्रक क्या होगा? जैसे हमने पढ़ा कि दूरी का ऐसा ही मात्रक ना मीटर होता है, और दूरी को किलोमीटर में भी माप सकते हैं, सेंटीमीटर में भी माप सकते हैं। तो ऐसा ही मात्रक मीटर हो गया। इसके अलावा और भी दूरी को मापने के लिए और भी मात्रक है ना, वैसे ही ऐसा ही मात्रक तो ऊर्जा का जूल हो गया, और दूसरे मात्रक हो गया किलो जूल। स्टूडेंट ठीक है,
किलोजूल केजी से इसको प्रदर्शित करते हैं। और ऐसे होता है ना कि इतने किलोमीटर में इतना मीटर होता है और इतने मीटर में इतने सेंटीमीटर होते हैं, ठीक वैसा ही यहाँ होता है। जैसे 1 किलोजूल बड़ा ऐसा मात्रक है ना, तो 1 किलोजूल के अंदर 1000 जूल होते हैं, यानी कि जब 1000 जूल आपके पास इकट्ठा हो जाते हैं, 1000 जूल एनर्जी या 1000 जूल कार्य, वो 1 किलोजूल के बराबर होता है। ठीक है, तो 1 किलोजूल बराबर 1000 जूल, ये बात याद रखिएगा। इसके बाद ऊर्जा एक अदिश राशि है। देखिए 2 तरह की राशियां होती है, अदिश राशि और सदिश राशि। सदिश राशि वो होती है जिसके पास परिमाण प्लस दिशा दोनों होती है। अदिश राशि वो होती है जिसके पास सिर्फ परिमाण होता है। परिमाण का मतलब होता है अंकीय मान। तो आपका जो ऊर्जा है उसके पास सिर्फ अंकीय मान होता है। 20 जूल ऊर्जा से बात करे थे ना अभी, 20 जूल ऊर्जा, तो 20 जूल यानी 20 क्या है, एक अंकीय मान है, सिर्फ अंकीय मान की बात कर रहे हैं, इसके साथ दिशा की बात नहीं कर रहे। तो यानी कि ऊर्जा के साथ सिर्फ परिमाण होता है, अंकीय मान होता है, इसलिए ये एक अदिश राशि होगी स्टूडेंट। इसके बाद ऊर्जा के विभिन्न प्रकार, ऊर्जा जो है ना बहुत प्रकार की होती है। और आपका जो 9th क्लास है, इस चैप्टर के अंदर जो हम पढ़ेंगे वो हम गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। बाकी आपका 10th क्लास में या जैसे जैसे आप हायर क्लास में होते जाओगे इन ऊर्जाओं के बारे में पढ़ते जाओगे। तो गतिज ऊर्जा क्या होती है, जब कोई वस्तु देखिए गति में होती है ना तो उसके पास गतिज ऊर्जा होती है। जब कोई वस्तु की स्थिति चेंज होती है, स्थिति में परिवर्तन आता है, या किसी ऊंचाई पे जो वस्तु जा रही होती है तो उसके पास स्थितिज ऊर्जा होती है। और अगर आपके पास किसी वस्तु के ताप के कारण आपके पास ऊर्जा है तो उसको तापीय ऊर्जा बोलेंगे। ये हो गया सौर ऊर्जा, यानी कि सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा उसको सौर ऊर्जा बोलते हैं। पवन से मिलने वाली ऊर्जा को पवन ऊर्जा, जल से मिलने वाली ऊर्जा को जल ऊर्जा, और विद्युत से मिलने वाली ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा बोलते हैं। तो ये सारे ऊर्जा के विभिन्न रूप, और भी बहुत सारी ऊर्जा है, क्योंकि आपको पता है ऊर्जा जो है ना, ऊर्जा को ना तो बना सकते हैं ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना इसको यानी कि क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय, ठीक है, ना खत्म कर सकते हैं ना इसको बना सकते, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, एक रूप से दूसरे रूप में इसको बदला जा सकता है। तो ये विभिन्न रूप है ऊर्जा के। और ये था हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो स्टूडेंट्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।